हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाया था, आज मैं आपको अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ाऊंगा। आखिर परिमेय संख्या में आपको बताया गया था कि इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता था, लिखा जा सके जहां P और Q क्या हो तो ये पूर्णांक हो, P और Q क्या हो तो पूर्णांक हो और Q बराबर 0 ना हो। ये मैंने आपको पढ़ाया था, पिछले क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जस्ट जब परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होगा उसके अपोजिट अपरिमेय संख्या होगा, आखिर इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो सिंपल सी बात, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब P बटे Q क्या? तो उस कल मतलब पीछे वाले क्लास में मैंने P बटे Q के बारे में बताया था कि P और Q क्या है तो पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। Q बराबर 0 नहीं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? फिर से एक बार पूर्णांक का रिवाइजन हो जाए, बीच में 0 लिख देते हैं। 1 2 3 डॉट 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 n तक जाएगी ये, -1 -2 डॉट 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 इधर में अनंत तक। तो इसी को पूर्णांक बोलते हैं। अब जिसे P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे मान लिया जाए √3, जब √3 की बात होगी तो बताइए, तो √3 बटे 1 तो हम लिख सकते हैं। √3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 बटे 1 लिख सकते हैं। √3 को √3 बटे 1 लिख सकते हैं। चलिए, एक जो हो गया आपको हो गया Q, क्योंकि यह पूर्णांक है। लेकिन क्या √3 ये देखिए तो गिनती में आ रही है? 1 2 3 4 कहीं भी, या माइनस में कहीं भी? तो यह Q मतलब P के रूप में नहीं आ रही है, ये P नहीं आ रही है। तो यह कैसा हो गया? यह हो गया अपरिमेय संख्या। ले लीजिए 7 बटे √5। अब देखिएगा 7 बटे रूट, ऊपर में तो P है बट √5 क्यों नहीं है? हमको दोनों शर्त को फुलफिल करना पड़ेगा, ऊपर में P नीचे में Q, और एक शर्त है Q बराबर नहीं 0। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। तो इसमें जो है Q मैंने जिसे घेरा है वह Q के, ये जो Q घेरा है मैंने, यह पूर्णांक नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ P घेर दिया, यानी इसका P √3 जो है यह पूर्णांक नहीं है। ये Q यानी √5 पूर्णांक नहीं है। अब बात आ गया कि सर 5.4 क्या है? पूर्णांक है? पूर्णांक तो नहीं है। चलिए, 5.4 क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो सबसे पहली बात, आप इसको सरल रूप में व्यवस्थित कीजिए। आप जानते हैं कि एक अंक के अगर पहले दशमलव है तो उस दशमलव को हटाने के लिए जितने अंक के पहले दशमलव है उतना 0 लगा देते हैं नीचे, यानी 1 है तो 1 0 लगा दिए। अब अगर यह कट रहा है आपको तो कटा दीजिए, 2 पंचे 10 और 27 दूना 54, 2 से कटा है, यानी ये हो गया 27 बटे 5। अब बताइए 27 हो गया P, अब 5 हो गया Q, तो ये P बटे Q हो गया। P बटे Q हो गया क्योंकि P 27 पूर्णांक है, Q 5 पूर्णांक है, इसीलिए यह क्या हो गया? तो यह हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
ये अपरिमेय नहीं रहा। अब बात किया जाए, यहां तक समझ गए? एक बार आप लोग अच्छा से देख लीजिए, तो समझ में आ रही है तो बोलिए हमको। तो इसको इरेज करते हैं। चलिए ठीक है। अब होगा, और कुछ उदाहरण लेते हैं हम, कुछ उदाहरण और लेते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि कहीं है 3.53 और इस 3 पर रेकरिंग, इसको बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग का अर्थ होता है ये अनवरत चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये अनवरत चलते रहा। तो इस अर्थ में क्या यह अपरिमेय संख्या है, क्या यह परिमेय संख्या है? तो इस बात को निर्धारित करने के लिए हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। देखिएगा 3.53, इसका अर्थ हुआ 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको, अभी ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका कोई पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं हम, बटे क्या लिखेंगे? एक पे 2 जीरो, एक पे 4 जीरो, एक पे 10 जीरो, क्या लिखेंगे? वो डिफाइन है। तो अभी ये अपरिमेय संख्या, इसी को परिमेय बनाया जाता है। तो हम आगे अभी तुरंत कुछ देर में हम आपको ये बताएंगे इसको परिमेय कैसे बनाया जाता है। एक चीज ये अपरिमेय संख्या हो गया, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब एक बात आ जाता है पाई, पाई जिसका मान 22.7 भी होता है और 3.14 भी होता है। क्या यह परिमेय है या अपरिमेय? तो इस बात को आप याद रखिएगा, यह अपरिमेय संख्या है। और क्यों है यह अपरिमेय संख्या? आगे के क्लास में जब आपको 10th की बैच शुरू होगी तो मैं बताऊंगा कि यह कैसे अपरिमेय संख्या, 9th और 10th का बैच। अभी इसको छोड़ दिया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है कि यदि कोई भिन्न हो, यदि कोई भिन्न हो तो उसे, यदि कोई भिन्न हो और उसके हर में अपरिमेय संख्या हो तो उसे हम परिमेय कैसे बनाएंगे? नोट्स, इस बात को नोट कीजिएगा आप कि यदि हर में अपरिमेय संख्या है तो हर को परिमेय कैसे बनाएंगे, न कि वह पूरे परिमेय बन जाएगा। उसके हर को परिमेय कैसे करेंगे? तो इसी को बोलते हैं परिमेयकरण, इसी को बोलते हैं हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण। देखिएगा जैसे मान लिया जाए कहीं 1/√5, तो हम इसको हर परिमेय करेंगे, इसके हर को परिमेय संख्या बनाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो बस √5 है तो आप इसको √5 से ऊपर और √5 से नीचे गुना कर लीजिए। √5 बटे √5 गुना √5, आप समझिए √5 2 बार गुना हुआ तो √5 का स्क्वायर, यानी √5, √5 रूट और स्क्वायर होता है जानी दुश्मन, तो हो गया √5/5। ये हो गया आपका हर। अब देखिए तो ये 5 नीचे में परिमेय संख्या हुआ, तो यही हुआ हर परिमेयकरण। ठीक है। अब जैसे ले लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3 जोड़ √2 बटे 3 जोड़ -√2। अब इसको परिमेयकरण करें तो नीचे में जो है, समझ लीजिए इस टाइप के सवाल में नीचे में जो है उसी के, उसमें अगर नीचे 3 -√2 है तो ऊपर 3 +√2, 3 +√2 से गुना कर देंगे। क्योंकि गणित में एक नियम है कि यदि आप किसी चीज को ऊपर, किसी चीज से ऊपर गुना कर रहे हैं, उसी चीज से नीचे गुना कर देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसके मान में जब कोई परिवर्तन नहीं आता है तो मैथ के इन सवालों में इसी चीज का प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी को 5 रुपया दे के 5 रुपया ले लेते हैं तो
बराबर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप किसी को 3 से गुना करके 3 से भागा दे देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए आपके मन में सवाल उठता है कि क्यों हम करेंगे प्लस से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी नहीं, क्योंकि प्लस से गुना भी किए हैं और प्लस से भागा भी किएंगे, कटेगा तो 1 हो जाएगा। क्योंकि हम इसको गुना, किसी को 3 को गुना 1 से लिख सकते हैं ना, हो सकता है 3 को 5/5 से गुना कर दे क्योंकि कट के 1 होगा। 3 को किसी चीज से 7/7 से गुना कर दे, 3 को राम/राम से गुना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राम राम कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये मान याद रखना है, जो भी बटे में होगा, इसके हर में जो भी होगा उसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो अब जब इस चीज को गुना कीजिएगा तो यहाँ देखिए तो प्लस, यहाँ प्लस, कोई भी कंडीशन हो सकता है, ये होल स्क्वायर भी हो सकता है या गुना। अगर अभी फॉर्मूला पे देखिए सेम टू सेम है तो 3 + √2 का होल स्क्वायर ऊपर वाला, नीचे वाला क्योंकि a प्लस, देखिए a प्लस बी गुना a प्लस बी, ये हो जाता है 2 बार गुना हुआ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी, यही इसी के साथ a माइनस बी रहता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। हाँ, तो देखिए a, इसको a मान लेते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a प्लस बी गुना, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह देखिए 3 और b के जगह देखिए √2, 2ab बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आपको बताए हैं कि √2, तो रूट और स्क्वायर जानी दुश्मन, खत्म, बच गया 2 बराबर 3 तिया 9 प्लस 2, रूट और स्क्वायर जानी दुश्मन, प्लस 3 दूना 6 √2 बटे 9 में से 2 गया 7, 9 2 11 प्लस 6 √2 बटे 7। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये है हर प्रमेयकरण। अधिकांश बच्चों को ये समझ में नहीं आती है। फिर मैं 9th का बैच शुरू करूंगा तो इसे अच्छे से बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि जब परिमेयकरण, अपरिमेय और परिमेय संख्या बता दिए तो परिमेयकरण भी बता दिए। इसको 1-2 वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगी। चलिए अब हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा अभी रैकरिंग वाला को परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं। इसमें मैं 5 प्रकार के सवालों को देखूंगा और उसके बाद इसका ट्रिक भी बताऊंगा। यदि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे, ये सवाल आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी कंपटीशन प्लस 9 10th में तो आपके कोर्स में ही है। तो इसको हम, जैसे रेकरिंग वाला सवाल को हम परिमेय संख्या कैसे बनाए, यानी P/Q सवाल रहेगा कि 0.6 पर रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में बदले, इसे को P/Q के रूप में व्यक्त करें, इसका इस सवाल के टाइप को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या क्या कर रहे हैं। 1 नंबर में सवाल दे रहे हैं 0.5, 0.3 ले लीजिए, 3 पर रेकरिंग है। ध्यान से देखिएगा, सब अलग अलग टाइप का सवाल बता रहे हैं। 0.37, इस बार देखिएगा 2 पे रेकरिंग है, पहले वाला 1 पर रेकरिंग था, इस बार 2 वाला 2 ठो पे रेकरिंग है। 3 नंबर में देखिएगा सवाल 0.5
3। ध्यान से गौर कीजिएगा, इस बार सिर्फ 3 पर रेकरिंग है, मतलब दशमलव के बाद 5 जो है उस पर रेकरिंग नहीं है, उसके बगल वाला जो है उस पर रेकरिंग है। इस बात को गौर कीजिएगा। 4 नंबर में देखिए तो 0 मान लीजिए 3 2 5, 3 2 3 ही ले लीजिए या 7 ले लीजिए। याद देखिएगा एक अंक छोड़ के, जैसे इसमें है इस पे 2 है, 5वां नंबर ले लीजिएगा। 0 मत लीजिए, 5.327 मान लीजिए इस टाइप का सवाल है। तो मैं सब सवाल को एक बार बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला ये वाला, जो ये टाइप है, ये वाला टाइप वही सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये पता होना चाहिए कि रेकरिंग का अर्थ होता है जा रहा है, एकदम जा रहा है, कोई रोकने वाला इसको नहीं है, अनंत काल तक चलते जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। बस देखिएगा, करते हैं, हल कर रहे हैं। माना कि 0.6 पर रेकरिंग बराबर x। गौर से देखिएगा, 0.6 पर रेकरिंग बराबर x। तो हम इसको, आप जान रहे हैं कि हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.6 चलते जाएगा चलते जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, इसको हमने मान लिया x को इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब गौर कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां कितने अंकों पर रेकरिंग है, तो 1, 6 पर ही केवल है, तो 6 पर केवल है तो 10 से, अगर 2 ठो रहता तो 100 से, अगर 3 पर रहता तो 1000 से, यानी जितना डिजिट पर रेकरिंग रहेगा उतना 0 1 के साइड में दे देंगे। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में, तो 1 ठो पे रेकरिंग है तो 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, चलिए x बराबर 0.6 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या कहा गया है, तो 10 से गुना कर देने बोल रहा है। तो 10 से गुना करने का मतलब है बराबर के राइट साइड और बराबर के लेफ्ट साइड, दोनों साइड 10 से गुना। जब 10 से x को गुना कीजिएगा तो 10x हो जाएगा, और 10 से गुना कीजिएगा तो 1 जीरो से गुना करते हैं तो 1 अंक दशमलव उधर, अगर 2 रहता 2 जीरो तो 2 अंक दशमलव जाता, तो 6.6 समीकरण इसको लिख लेंगे हम 2। मेरी बात समझ में आ रही है। अब क्या करते हैं, बड़ा वाला से छोटा वाला, कोई से भी, मतलब समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे या 1 से 2 को घटाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस आएगा बाद में माइनस कट जाएगा। तो हम क्या करें, समीकरण 2 घटाए, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर देखिएगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर ले लीजिए, 10x बराबर 6.6 डॉट डॉट डॉट, x बराबर समीकरण 1 वाला, x बराबर 0.6 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दशमलव के बाद समान है, दशमलव के बाद समान है, घट के हो गया दशमलव के बाद 0, 0.5 घट के हो गया 0, 6 में से 0 गया 6, 10x में से x गया 9x बराबर, x बराबर 6/9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, x बराबर 2/3। ठीक, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। चलो इसकी ओरेंज करते हैं। अब ये दूसरा टाइप चलते हैं, ये वाला टाइप देख लीजिएगा, आप अच्छा से देख लीजिए, उतार लीजिएगा इसको।
कॉपी में नोट करते चलिएगा, रोक के वीडियो एक बार में, 2 बार में, जितना बार में आप समझ लें, इससे बेहतर शायद नहीं समझा पाएंगे हम। जैसा कि अब इस सवाल को ऐसे कर दिया जाए, 2 नंबर सवाल है ये, 2 नंबर काम कर रहे हैं, 0.37 पर रेकरिंग, ठीक है। देखिएगा वही करेंगे, जैसे माना कि 0.37 बराबर x, तो x को हम लिख सकते हैं 0.373737 डॉट 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 डॉट, ये हो गया समीकरण 1। अब गौर करना है, 2 ठो डिजिट पर रेकरिंग है, तो हम बताए थे जितने डिजिट पर रेकरिंग रहता है, जितना भी डिजिट पर रेकरिंग रहता है उतना 1 के बगल में 0 से गुना करते हैं। तो समीकरण 1 में 1 पे 00 अर्थात 100 से गुना करने पर 100 से गुना किए, 100x बराबर 2 अंक 373737 चलते जाएगा। समीकरण 2 क्या किए थे, समीकरण 2 में 1 को घटा दिए थे, समीकरण 2 घटाए, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर 100x बराबर 373737, x बराबर 0.373737, देख लीजिए समीकरण 2 को 1 से घटा रहे हैं, जैसे पहले किए उसी तरह 100 में से x गया 99x बराबर, इसको ये 0.373737 नहीं बोला जाता है, 37.373737 0.373737, ये 373737 खत्म हो गया, तो दशमलव के बाद 0, 37 में से 0 गया 37, तो x बराबर 37/99। चलिए इसको डिलीट कर दें। देखिए एक बार देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। आज तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्या करूं, 3 नंबर बता दो। हाँ, इसका एक ट्रिक देखिएगा, इसका ट्रिक, जैसे 0 पहले 6 लिए थे, ट्रिक जितना है उसको डाल दीजिए, जितना के बाद रेकरिंग है उतना 9 डाल दीजिए, कटा दीजिए, 3 3 9 3 2 2/3 आंसर। वो वाला देखिए 0.3 है, 3 पर रेकरिंग है, 3 ऊपर रख लीजिए, जितना पर रेकरिंग है उतना बटे 9, 1 ठो अंक पे था तो 1 9, 2 ठो पे रहता तो 2 9, 3 ठो पे रहता तो 3 9, 4 ठो पे रहता तो 4 9, कटेगा तो कटा दीजिए 1/3। दूसरा लेते हैं 0.37, 2 ठो पे रेकरिंग है, तो जैसा कि मैंने बोला है ऊपर में लिख लीजिए 37 दशमलव हटा के, और उसके बाद 2 ठो पे रेकरिंग है तो 2 ठो 9 दे दीजिए, कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं तो यही हो गया आंसर। ये ट्रिक है, अगर बोलेगा ऐसे बनाने तो ऐसे। मान लीजिए एक सवाल और लेता हूं मैं, 0.543 पर रेकरिंग, बस कुछ नहीं,
543 लिख लीजिए। जैप पर जितने पर रेकरिंग है उतना 9 डाल दीजिए, हो गया। कट रहा है, कटा दीजिए। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, बस 181/30, 333 आंसर। एक और ट्रिक, 0.4353 1। हाँ जुबे, बस 1 पर 1 2 3 4 5 गुना कट रहा है, कटा दीजिए, यही हो गया आंसर। आज यहीं तक। आगे जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले इस सवाल को आपको सॉल्व कर दूंगा। वो एक टॉपिक ही बना दूंगा, रेकरिंग के सवाल को किस तरह से P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक, धन्यवाद।